ओम जय 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 नमस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम जब जीव उद्गल कर्म का करता नहीं है तो फिर उद्गल कर्म का करता कौन है? तो चार आधारों के माध्यम से आचार्य उनको ने कहा कि उद्गल कर्मों का करता प्रत्यय है। शुद्ध जीव तो उनका करता नहीं। जो प्रत्यय है, प्रत्यय यानी आश्रव भाव, अर्थात अविरत, कषाय और योग, इनका और जीव के बीच में एकत्वता नहीं है, एक नहीं है, भिन्नत्वता है। एक अनन्य नहीं है, अन्य है। स्थूलता से तो हमें एक ही दिख रहे हैं। जो एक दिख रहे हैं उसको यहाँ अज्ञान कहा गया, और जो भिन्न दिख रहा है उसको यहाँ ज्ञान कहा गया। अनादि से ये भेद ज्ञान हमारे अंदर नहीं हुआ। शरीर आत्मा के बीच का भेद ज्ञान तो हुआ, संयोग आत्मा के बीच का भेद ज्ञान तो हुआ, बाह्य पदार्थ और आत्मा के बीच का भेद ज्ञान तो हुआ, लेकिन राग और आत्मा के बीच का भेद ज्ञान आज तक नहीं हुआ। तो यहाँ के दोनों के बीच में एकत्व नहीं है। कथा अपनी हुई थी, कथार्थ हुआ था। टीका देखिए फिर। जैसे जीव के उपयोग मयत्व के कारण जीव से उपयोग अनन्य अभिन्न है, उसी प्रकार जड़ क्रोध भी अनन्य ही है। यदि ऐसी प्रतिपत्ति की जाए तो चिद्रूप और जड़ के अनन्यत्व के कारण जीव को उपयोगात्मयता की भांति जड़ क्रोधमयता भी आ जाएगी, और ऐसी होने से तो जो जीव है वही अजीव सिद्ध होगा। इस प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा। अगर ये जीव हो जाए तो कहते हैं कि फिर जीव और अजीव में भेदता ही नहीं है।
ऊपर की गाथाओं में इन आश्रव भाव को 3 शब्द से बुलाया गया। कौन कौन से शब्द थे? ये आश्रव भाव असूची है, ये आश्रव भाव जड़ है, ये आश्रव भाव दुख रूप है ना। कर्ताकरण अधिकार की जब पारंगता की अपन ने, तो उसमें आश्रव को अशुचि मलिन भाव, जल में शैवाल की भांति। आश्रव भाव जड़, ये किसी को जानते नहीं। कौन? मिथ्यात्व भाव किसी को नहीं जानता, अविरत भाव किसी को नहीं जानता, कषाय भाव किसी को नहीं जानता, योग किसी को नहीं जानता। जानने वाला तो कौन है? ज्ञान है, उपयोग है। उपयोग और राग में एकत्व है नहीं, ये दिख रहा है, यही अनादि का ज्ञान है। हमें दिख रहा है ना, जैसे शरीर और आत्मा में एकत्व नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं, दिख रहा है, यही हमारा ज्ञान है। अब कदाचित मनुष्य जीवन पाया, ज्ञानियों के अन्य के निकट में आए, तो तर्क और युक्ति के द्वारा हमें स्थूल शरीर छूटता हुआ दिखाई देता है, तो ये तो हमें भाषित हो गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन ये प्रत्यय अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा भेद ज्ञान आज तक नहीं हुआ। और ये एक हो जाए तो आत्मा भी क्या हो जाए? जड़ हो जाए, जड़ हो जाए। हाँ, और फिर ये अगर अनन्य हो जाए तो अन्य हो नहीं सकते। बात है समझ? जैसे शक्कर से मिठास अनन्य है तो अन्य नहीं हो सकती। आत्मा से ज्ञान अनन्य है तो वो अन्य नहीं हो सकता। अब अगर राग अनन्य हो जाए तो फिर अन्य हो नहीं सकता। लेकिन सिद्ध भगवान में राग है नहीं, इससे सिद्ध हुआ कि ये अनन्य नहीं था, अन्य था। कि जो हमारा नहीं है वही तो निकलेगा, जो हमारे अंदर है वो तो कोई निकलने वाला है। तो इन दोनों के बीच में जो एकत्व नहीं है और हमें एकत्व भास रहा है, कहते बस इसका नाम अज्ञान है। जो अनादि काल से आज तक हम ऐसा अनुभव नहीं कर पाए। शरीर आत्मा की भिन्नता का अनुभव तो अनेक पर्यायों में हुआ और कारण पाकर आज भी हो गया कि ये अलग है, हम अलग है। लेकिन राग अलग है और ज्ञान अलग है, ये नहीं। उस बात को यहाँ कहते हैं क्या? इसी प्रकार अन्य द्रव्य का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी जीव से अनन्य है। ऐसी प्रति में भी यही दोष आता है। अब यदि इस दोष के भय से यह स्वीकार किया जाए कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जड़ स्वभाव क्रोध अन्य ही है, तो जैसे उपयोगात्मक जीव से जड़ स्वभाव क्रोध अन्य है, उसी प्रकार प्रत्यय नो कर्म भी अन्य ही है, क्योंकि उनके जड़ स्वभाव में अंतर नहीं है। अर्थात जैसे क्रोध जड़ है, उसी प्रकार प्रत्यय नो कर्म और कर्म भी जड़ है। इस प्रकार जीव और प्रत्यय में एकत्व नहीं है। जैसे क्रोध को जड़, क्रोध कहकर क्या कहा? संपूर्ण भाव, ये जड़ है। जड़ का अर्थ ये निकलता है कि जिसमें चेतनता न हो वो जड़ है। क्या? जिसमें चेतनता न हो। क्रोध में चेतनता नहीं है,
चेतन की निकटता में दिखता है, परंतु क्रोध में चेतनता नहीं है। जैसे जल में ही शैवाल दिखता है, पर शैवाल में जल नहीं है। क्या है? शैवाल यानी कंजी, काई, मल, मेल। वो होगा कहाँ कि वो जल में दिखेगा? हाँ, लेकिन उसके अंदर जल नहीं है ना? ऐसे क्रोधादि कहाँ दिखेंगे? आत्मा में दिखेंगे, लेकिन आत्मा में क्रोधादिक नहीं है। शुद्ध नहीं की दृष्टि करते हैं ना, देखो आत्मा का परम पारिणामिक भाव चैतन्य है। कौन है? हाँ, जीवत्व है। रागादिक परिणाम परम पारिणामिक भाव नहीं है, क्रोधादिक परम पारिणामिक भाव नहीं है। रागादिक और क्रोधादिक को तो ओदिक भाव कहा गया। क्या कहा गया? ओदिक भाव। जो ओदिक होते हैं वह उदय की समाप्ति के बाद निकल जाते हैं, और जो पारिणामिक होते हैं वो सदाकाल बने रहते हैं। तो इसलिए क्रोधादिक भाव जड़ है और चेतन आत्मा उपयोग आत्मक स्वरूप जीव है। इन दोनों के बीच में एकत्व है नहीं, और हमें एकत्व लग रहा है या ज्ञान है। ऐसे जैसे क्रोध में एकत्व नहीं है, ऐसे कर्म नोकर्म प्रत्यय में भी आत्मा का एकत्व नहीं है। अब जो दिख रहा है वो अज्ञान है। अभी अज्ञान को हमें मिटाना है, ये जिनवानी चाहती है। जब कल अपन ने इस विषय में कहा ही था कि जब हम ये बात करते हैं कि शरीर ही हमारा नहीं है, तो फिर बाह्य वस्तुएं क्या कहेंगे, वो हमारी कैसे हो सकती है। ऐसे जब कहते हैं कि क्रोधादिक भाव ही हमारे नहीं है, तो ये कर्म और नौकर्म हमारे कैसे हो सकते हैं। जब राग क्रोध के साथ ही ज्ञान का एकत्व नहीं है, तो शरीर इंद्रिय मन के साथ एकत्व तो कैसे हो सकता है। ये भेद ज्ञान प्रकट होकर जीव ज्ञायक को स्वीकार करे तो कहते हैं इस अज्ञान का निवारण होता है। ये कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए ही कर्ता कर्म की रचना की है। दो द्रव्य के बीच में जो हमारी अनादिकालीन कर्ता कर्म की भ्रांति है ना, मैं आत्मा कर्ता और क्रोधादिक मेरे कर्म, मैं आत्मा कर्ता और शरीर इंद्रिया मन आदि के कार्य मेरे कर्म, मैं आत्मा कर्ता और ये 8 द्रव्य मेरे कर्म, इस सब की भ्रांति मिटाने के लिए ये अधिकार की रचना की गई है। सूक्ष्मता। मैंने एक बार पहले कहा था कि जिसने राजगिरी पहली बार गया हो या मांगी तुंगी पहली बार गया हो, जब रास्ते से निकलता है तो सब बड़े बड़े पहाड़ एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए दिखे लगते हैं, एक लगते हैं। दूर से देखे तो कैसे लगते हैं? एक लगते हैं, ये सब साथ साथ। हाँ, लेकिन जब भीतर प्रवेश करने लग जाए और जाए तो उसे वहाँ पता लगता है कि एक दूसरे के बीच में कितनी गैप है। ऐसे आप और हम अनादिकाल से आत्मा के स्वरूप को समझे नहीं, तो ये भिन्न भिन्न वस्तुएं सब आत्मा नजर आ रही है। लेकिन जब आत्मा की निकटता में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि जिसे मैं एक मान रहा था वो तो सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कुंतलाचार्य ने अनुभव किया, उस अनुभव को लिखा, भव्य जीव उसको पढ़े और वो भिन्नता को समझे। दूर से दिख रहे हैं, सब अपने 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 दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे निकट प्रवेश करेगा ना, भिन्नता दिखेगी। जैसे जैसे स्वाध्याय के माध्यम से आप और हम अभ्यास करेंगे तो हमें
हमें भिन्न वस्तुएं भिन्न दिखने लग जाएगी और एक उपयोगात्मक जीव ही अपना नजर आएगा। वही समझाना इस समय के सार का सार है। लग रहा अपना, सभी तो अपनी दिख रहे, सब ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये कौन तेरा है? जब राग से ज्ञान की भेदता हो गई, मतलब समझ लो पूरे विश्व से भेदता हो गई। किससे हो गई? क्रोध और आत्मा में एकत्व मिट गया तो समझ लो सारी चीजों में एकत्व मिट गया। और क्रोध और आत्मा एक बना है और भार की अगर हमने भिन्नता जान भी ली तो आने वाले समय में वो फिर भिन्नता एकत्व नजर आ जाएगी। अनंत संसार में क्या हो रहा है, चलो बात। कल रात में भी अपन ने प्रकरण लिया था कि जब ये जीव मुनि बन जाता है तो सबसे भिन्न समझ के ही तो मुनि बनता है। किससे बनता है? सब बाहर मकान महल राजा बास सब छोड़ देता है, स्त्री पुत्र आदि सब छोड़ देता है? परंतु आत्मा में एकत्व स्थापित न करके राग को ही आत्मा मानते हुए वो परिणमन करता है। तो कुछ भव स्वर्गों के भोग भूमियों के ग्रहण करके फिर पुनः कहाँ भटकता है कि इनमें भटकता है। वो चीज़ नहीं करती। और कुंद आचार्य देव ने हमें वो भेद ज्ञान समझा रहे हैं कि एक बार प्रत्यय और आत्मा के अंदर एकत्वता का अभाव हो जाए, अर्थात हमारी मान्यता में ये लगे कि नहीं ये अलग है और मैं अलग क्या। विदेश में बैठे हुए दो भारतीय आपस में मिले अमेरिका में, एक मध्य प्रदेशी हो एक महाराष्ट्री हो, दोनों मिलेंगे तो वो दोनों अपने आप में कितना एकत्व अनुभव करते हैं। कहाँ की भूमिका में बैठकर? विदेश की भूमिका में। क्यों साहब आप कहाँ के? इंडिया। अरे आप तो हमारे हो, इंडिया वाले हो, इंडिया वाले हैं। और इंडिया के अंदर आ जाए तो फिर कितनी भेदता। आप महाराष्ट्री हो, हम मध्य प्रदेशी। अब वो महाराष्ट्र में कोई मध्य प्रदेशी मिल जाए, अरे ये तो हमारे एमपी के हैं भाई, हैं? और एमपी में एक इसका हो एक इसका हो तो, और फिर उस वहाँ पे एमपी के अंदर अगर उज्जैन जिले का कोई मिल जाए तो अरे ये तो, फिर बड़नगर का मिल जाए तो और, लेकिन यहाँ उसकी और हमारी दूरी कितनी है? बाहर में कह रहे एक और अंदर में कितनी दूरी है कि भिन्न है। कभी वो हमारे घर आया नहीं होगा और हम कभी उसके घर गए नहीं होंगे, फिर भी एकत्व है। ऐसे ही यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जब हम बाह्य स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो सब अपने भासते हैं, लेकिन जब आत्मा की निकटता में आके देखें तो ये एक भी हमारे नहीं है। इनका द्रव्य अलग, इनका क्षेत्र अलग, इनका काल अलग, इनका भाव अलग और मेरा अस्तित्व अलग, मेरा अस्तित्व अलग। जब ये भेदता जगत प्रकट होती है तो अनादिकाल का मिथ्यात्व विलय को प्राप्त होता है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि देखो ग्रहित मिथ्यात्व तो इस जीव ने कई बार छोड़ा, कई बार छोड़ा। आगम की भाषा में हम कहें तो, क्योंकि 12वें स्वर्ग से ऊपर ग्रहित मिथ्यात्व जाता नहीं और हम ऊपर के स्वर्ग को छू के आए हैं। इसका मतलब है कि हमने ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग किया था। अगर नहीं किया होता तो ऊपर का ग्रीवेक आदि कैसे जाते हैं? हम हो के आए हैं शास्त्र के आधार से। भाव परावर्तन में, भाव परावर्तन में, ये हमने क्षेत्र परावर्तन में हमने ये सब परावर्तन किए हैं, लेकिन न छूटा तो वो क्या नहीं छूटा? ये अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा।
कि राग और ज्ञान की एकत्व बुद्धि का परित्याग नहीं हुआ। वो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान और राग में एकत्वपना नहीं है। अब हमें तो लग रहा है कि अब यही तो है, देखो ये भाव मेरे ही तो है, ये राग मेरा ही तो है, मैंने ही तो राग किया है। कि भैया ये भाव आत्मा पे दिखेंगे, पर विचार करो कि ये भाव आत्मा से अन्य है कि ये भाव आत्मा से अनन्य है। अनन्य यानी उस रूप, अन्य यानी भिन्न रूप। ये भाव आत्मा से भिन्न है कि ये भाव आत्मा से अभिन्न है। ये बात अभी तक तो हमें अभिन्न भाषित हो रहे हैं। अभी तक तो यही लग रहा है कि यही मेरे भाव है और यही मैं हूँ। लेकिन ये जब जीन वचन ये बात कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एकत्व नहीं है, तो हमें इसके लिए चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और सत्यता तक पहुंचना चाहिए, सोचना चाहिए। सुनने के बाद थोड़ी देर तो चिंतन करता है, फिर वापस वही दौड़ नहीं लगती। वही कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा, पर विचार आए तो सही। इनको विचार ही नहीं आ रहा है, उनके लिए क्या बात की जाए। ये थोड़ा थोड़ा ही तो आएगा ना। दृष्टांत दिया है ना कि सूखा घड़ा हो, नया घड़ा हो और उसमें कुछ पानी की बूंदे डाले तो दिखाई नहीं देती, वो सोख लेती है। आधी कटोरी पानी भी डालोगे तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे जब वो घड़ा पूरा गीला हो जाता है और फिर थोड़ा सा भी पानी डालते हैं तो उसमें पानी दिखने लग जाता है। क्या दिखने लग जाता है? नया घड़ा और पुराने घड़े में कितना अंतर बताओ। एक कटोरी पानी नए घड़े में डाल के देखो, आपको दिखेगा नहीं कि पानी है, क्योंकि वो सूख जाएगा। लेकिन जब वही भरते 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 रोज भर रहे हैं और 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसमें एक कटोरी पानी आपने डाला तो पानी वैसा का वैसा दिखाई देगा। ऐसे आप और हम अभी ये अद्भुत चर्चा सुनी नहीं, वो सुन रहे हैं, तो अभी ऐसा इतना पावरफुल नहीं कि आज सुने और आज ही बैठ जाए हमारे गले में और दिखने लग जाए कि राग अलग है और ज्ञान अलग है। लेकिन ये धीरे, अभी तो सोख जाएगा ये सब, लेकिन धीरे धीरे जब इसका सतत अभ्यास बनेगा तो ये फिर परिणति में दिखने लग जाएगा कि ये अलग है और मैं अलग है, जिसका नाम ज्ञान कहा, सम्यक ज्ञान कहा कि उचित है। क्योंकि अज्ञान को मिटाकर ही सम्यक ज्ञान होता है, मिथ्यात्व को नष्ट करके ही सम्यक दर्शन होता है। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रयत्न करते दीजिएगा। अंतिम क्षण तक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात। इन दोनों के बीच में संधि है, राग और ज्ञान के बीच में संधि है। संधि का मतलब क्या होता है? गेप। संधि का मतलब क्या होता है? गेप। वो दिखता नहीं है ना। कि हमने मंदिर बनाए ना, ये नीचे झालर डाली, क्या डाली थी? अभी ये टूट के निकल गई तब लग रही थी कि ये अलग है और वो अलग है ऊपर की, है ना। कैसी लग रही थी? वो संधि थी पर हमें दिख नहीं रही थी। सामान्य जन आएगा तो क्या समझेगा ये सब एक है, लेकिन दोनों के बीच में क्या थी? संधि। अगर वो संधि नहीं होती तो ये अलग नहीं होती और वो अलग नहीं होती। बात समझ में आई? ऐसे राग और ज्ञान में ऐसी संधि पड़ी हुई है सूक्ष्म, लेकिन हमें दिख नहीं रही है। क्या नहीं दिख रही है? जब भेद ज्ञान की पेनी छीनी इसमें चलाकर राग से रहित आत्मा का अनुभव होता है, तब पता लगता है कि अरे राग अलग था और ज्ञान अलग था। और उसका प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल उदाहरण सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान है कि जिनकी परिणति में किंचित मात्र भी राग नहीं है, प्रत्यय नहीं है। सिद्ध भगवान में प्रत्यय है नहीं। अनंत भगवान के अंदर योग संबंधी आश्रय है, पर कषाय के अभाव होने से उसकी स्थिति अनुभाव नहीं है। विकसित होने जैसी चीज है ये। भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्नता का भान स्थूलतरा हो जाए, ये तो सामान्य ज्ञान है। लेकिन जिसमें सूक्ष्म भेद पड़ा हुआ है, वो भेद पकड़ में आ जाए। देखो आदिनाथ भगवान के ज्ञान को
गृहस्थ जीवन में भी दिव्य ज्ञान क्यों कहा गया, विशिष्ट ज्ञान क्यों कहा गया। नीलांजना की मृत्यु के समय जगत के जीव को किसी को पता नहीं कि नीलांजना की मृत्यु हो गई और दूसरी नीलांजना आ गई। क्यों पता लगा क्या किसी को? लेकिन आदिनाथ के ज्ञान से वो चीज छिप नहीं सकी। आदिनाथ भगवान के ज्ञान से वह चीज, पूरी सभा बैठी थी, किसी सभा ने आश्चर्य नहीं किया और किसी को पता भी नहीं लगा कि नीलांजना की मृत्यु हो गई है। ये तो जब इस बात को देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और बात चली तब पता लगा कि अरे भाई वहाँ वो नीलांजना की मृत्यु हुई और भगवान राजा ऋषभदेव को वैराग्य की उत्पत्ति। ऐसे आप और हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब जिनवाणी के निकट जाते हैं और ज्ञान में विशेषता आती है ना, तब पता लगता है कि ये राग अलग है और मेरा उपयोग अलग है। मैं जिस राग को अपना मान रहा हूँ ये तो मेरी भूल है। अब जब राग में भेद ज्ञान हो गया तो फिर कर्म नो कर्म की क्या बात करें। जब शरीर ही मेरा नहीं तो धन रुपया पैसे की क्या बात करें, मकान दुकान की क्या बात करें। एक ऑटोमेटिक भेद ज्ञान हो गया। क्या देखो, और एक और दृष्टांत ध्यान से सुन लेना। हम पवित्र जिनेंद्र भगवान के आराधक हैं, वीतराग सर्वज्ञ भगवान के आराधक हैं, निर्लेप प्रतिमा के आराधक हैं, 18 दोष रहित जिनेंद्र के आराधक हैं। जब हम फूल केसर लगी प्रतिमा को भी नहीं पूजें तो फिर अन्य देवी देवताओं की और अन्य की बात क्या करें। चलो बताओ, जब हमारी दृष्टि में वहाँ भी भगवान नहीं दिखते, कहाँ नहीं दिखते हैं, जहाँ लेप हो वहाँ भी हमें भगवान नहीं दिखते, तो फिर अन्य जगह हमें भगवान दिख जाए, ये कैसे हो सकता है कि नहीं होता है। ऐसे जिसको राग भी आत्मा नहीं दिखे उसे जड़ पदार्थ अपना दिख जाए, ये कैसे हो सकता है। बात ही समझ में नहीं आई है? ये भगवान ही भगवान दिखे, अन्य कोई भगवान, ऐसा ज्ञानमय आत्मा ही आत्मा दिखे, अन्य कोई आत्मा न दिखे, तो फिर जड़ स्थूल कर्म नो कर्म आत्मा कैसे नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। उन दोनों के बीच में एकत्व नहीं है, राग में एकत्व नहीं है, तो शरीर पुद्गल कर्म नो कर्म में एकत्व कहाँ से है। तो इस बात को समझने का नाम ही यहाँ परमागम में सम्यक ज्ञान कहा है कि ये समझ में आया तो ज्ञान सम्यक हो गया। समझ का अर्थ धारणा ज्ञान का नाम नहीं, ऐसा अनुभव में आया, ऐसी प्रतीति हो गई। क्या रे गए, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है, ये अलग है और मैं अलग। पारिणामिक भाव से औदिक भाव भिन्न, पारिणामिक भाव से सूक्ष्मिक भाव भिन्न, पारिणामिक भाव से औष्मिक भाव भिन्न, पारिणामिक भाव से क्षयिक भाव भी भिन्न। क्योंकि पारिणामिक भाव त्रिकालिक है, क्षयिक भाव सादी अनंत है, उत्तम भाव सादी शांत है, चौसम भाव सादी शांत है, अनादि शांत भी कहो और सादी शांत भी कह सकते हैं क्या। और औदिक भाव अनादि शांत है, लेकिन पारिणामिक भाव कैसा है, अनादि अनंत। तो अनादि अनंत को अपना माने कि सादी शांत को अपना माने, कि अनादि शांत को अपना माने है, कि सादी अनंत को अपना माने। इसके जितने भी तीर्थंकर भगवान बने ना, सिद्ध बने ना, ये आज भी परिणति में क्षयिक भाव है, लेकिन प्रतीति क्षयिक भाव की नहीं है, प्रतीति तो पारिणामिक भाव की है।
एकत्र पदार्थ। यद्यपि वहाँ विकल्प है ही नहीं, लेकिन वो ऐसे ही था। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सूक्ष्मत, अवघानत, अव्यवाधत, अगुलभूत, ये सब क्या है? चाहिए। दान, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर, ये सब है। कर्म के क्षय से जो भाव उत्पन्न हो उसको कहते हैं क्षय। तो आठों कर्म के अभाव में 8 गुण प्रकट हो गए ना भगवान को, वो क्षय। अनंत दशा में 9 लब्धियां प्रकट हो गई, जिसको क्षय कहा। 9 केवल लब्धि रमा धरंत, वो क्षय। क्षयिक सम्यक, क्षयिक चारित्र, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग है, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन है, क्षयिक चारित्र, ये सब प्रकट हो गए उनको। लेकिन ये अनादि अनंत नहीं। और उपयोग स्वरूप भाव कैसा है? परिणामिक भाव अनादि अनंत। तो जब उसको दृष्टि में लेते हैं तो ये भाव भी भिन्नत्व नजर आते हैं, ये भाव अपने नहीं है। देखो, भिन्न तो जब होना होगा तब होगा, लेकिन भिन्न तो पहले ही समझना पड़ता है। बादाम से छिलका भिन्न है, जब उसको हम गर्म पानी में उबालेंगे करेंगे और भिन्न होगा जब होगा। लेकिन श्रद्धा तो पहले ही रखना पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगी? कि ये अलग है और ये अलग है। अगर अलग अलग न समझे तो अलग अलग करने का पुरुषार्थ ही ना हो इसका। बोलो हो क्या? बाजार से गए, 5 किलो छोड़ लेके आ गए, 5 किलो भुट्टा लेके आ गए, खरीदते थे उसी समय हमें ख्याल है कि दाना अलग है और ये है। अब ला के घर में रख दिए, 2 दिन तक पड़े हैं। है? पर्याय तो सारे भाव जो ज्ञान गुण की पर्याय है ना। परम परिणामिक भाव तो स्वभाव है। हाँ, परम परिणामिक भाव जो चैतन्य भाव है वो आत्मा का स्वभाव है। उसमें 2 को मुख्य किया गया, ज्ञान और दर्शन। काय का उपयोग? ज्ञान और दर्शन। उस उपयोग के भेद किए गए कितना? दर्शन उपयोग के 4 भेद किए गए, ज्ञान उपयोग के 8 भेद किए गए। कितना किए गए? हाँ। तो ये मति श्रुत अवधि मन पर एक केवल ज्ञान भी पर्याय है। क्या है? ये ज्ञान गुण की पर्याय है। कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान भी ज्ञान गुण की पर्याय है। कि क्या है? पर्याय है ना। समझिए पर्याय। क्योंकि एक सूत्र पहले अपन ने दिया था, पंचास्तिकाय में भी कहा कि द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता। कौन सा? जो पारिणामिक भाव भी है ना, वो बिना पारिणामिक भाव या तो औदिक भाव के साथ रहेगा, पारिणामिक भाव है या सूक्ष्मिक भाव के साथ रहेगा, पारिणामिक भाव है तो समभाव के साथ रहेगा, या पारिणामिक भाव है तो क्षयिक भाव के साथ रहेगा। काय के साथ? अब सिद्ध भगवान में पारिणामिक भाव के साथ क्षयिक भाव है। कौन सा? हाँ, पर वो क्षयिक भाव अनादि अनंत नहीं है, उसकी बात कही जा रही है। क्या समझ में आ रहा है? वो क्षयिक भाव अनादि अनंत नहीं है और पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। जैसे आप और हम हैं, अभी हमारे अंदर औदिक भाव हमारे साथ चल रहा है। क्या चल रहा है? और ज्ञान की अपेक्षा से ले तो मति श्रुत का सूक्ष्मिक भाव चल रहा है। कौन सा चल रहा है? अभी हमें ना औक्ष्मिक भाव प्रकट हुआ, ना क्षयिक भाव प्रकट हुआ है। पारिणामिक तो है ही, लेकिन इनके साथ एक नहीं एक चलेगा। क्या क्या चलेगा? अब जब निज पुरुषार्थ अगर जीव करता है और चैतन्य ऐसा भेद ज्ञान करके ज्ञान के सन्मुख होता है, तो मिथ्यात्व के उदय का उपसाम होकर उपसम सम्यक नाम का औक्ष्मिक भाव प्रकट होता है। क्या प्रकट हुआ? औक्ष्मिक भाव प्रकट हुआ।
अब वो मिथ्या औधिक भाव निकल गया और औपसमिक भाव के साथ आत्मा जुड़ गया। किसके साथ? और पुरुषार्थ करके अगर क्षायिक सम्यक्त तो हुआ तो वो औपसमिक निकल गया और क्षायिक सम्यक्त बन गया उसके साथ। बिना पर्याय के कोई भी द्रव्य होता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायवत ही वस्तु का सत्व कहा गया, अस्तित्व कहा गया। अकेले पर्याय रूप वस्तु का अस्तित्व नहीं, अकेले गुण रूप वस्तु का अस्तित्व नहीं, अकेले द्रव्य रूप वस्तु का अस्तित्व नहीं, तीनों मिलकर ही अस्तित्व है। सूर्य सागर जी महाराज की अपन ने बात कही थी अभी बीच में कि उन्होंने मार्टंड किताब में बहुत मार्मिक बात लिखी कि सत बिना द्रव्य नहीं। क्या कहा? सत यानी अस्तित्व, मौजूदगी, सत्ता, कि सत बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना गुण नहीं, गुण बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना धर्म नहीं। अब सिद्ध भगवान को धर्म कहाँ प्रकट हुआ? पर्याय में हुआ ना। अनंत भगवान को धर्म कहाँ प्रकट हुआ? मुनिराज भगवंत को धर्म कहाँ प्रकट हुआ? ज्ञानियों को धर्म कहाँ प्रकट हुआ? पर्याय में हुआ। और हमारी पर्याय में धर्म प्रकट नहीं हुआ है तो अधर्मी है हम। इसलिए इसमें ही है। और तत्वार्थ सूत्र में एक बात और कही, आत्मा की जब प्रमाणता से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि एक जीव के एक साथ रहे तो कितने ज्ञान रह सकते हैं? कि उन्होंने कहा एक हो तो केवल ज्ञान, दो हो तो मतिश्रुत ज्ञान, तीन हो तो मतिश्रुत अवधि ज्ञान और चार हो तो मतिश्रुत अवधि और मन परे ज्ञान। पांच ज्ञान एक साथ एक जीव के नहीं हो। अगर केवल ज्ञान हुआ तो चारों ज्ञान का क्या होगा? अभाव। हाँ, गंधर्व देव को दोनों भी हो, अवधि भी है, मन परे। अवधि से मन परे ज्ञान का विषय और विशेष हो जाता है। क्या? रिद्धिधारी मुनिराजों को अवधि प्रकट हो गई और भगवान के साक्षात केवल ज्ञान में समोसरण में चले गए और एकाग्रता करी तो मन परे ज्ञान भी हो जाता है। उस मन परे ज्ञान का विषय पूरा 45 लाख योजन की वस्तु हो जाती है। जिधर जोड़े आप, हम कह रहे हैं कि मानुष्योत्तर पर्वत, वो यहाँ बैठे बैठे ध्यान करेंगे तो मानुष्योत्तर पर्वत की सारी व्यवस्था दिख जाएगी। अर्ध पुष्कर में क्या हो रहा है वो सब दिख जाएगा, पर उसमें जुड़ान करना पड़ता है। केवल ज्ञान में झलकते हैं और अवधि मन परी में जुड़ान करना पड़ता है। अवधि मन परे विकल्पात्मक है, क्या है? और केवल ज्ञान निर्विकल्पात्मक है। इतना अंतर पता है? इतना अंतर हो जाता है नियम से। जो जितने भी गणधर होते हैं ना मन परे ज्ञान के धारी, वो सब मोक्ष से आते हैं। मन परे ज्ञानी में दो प्रकार का मन परे होता है, एक इजुलमती होता है और एक विपुलमती होता है। उसमें एक छूट सकता है। कौन सा छूट सकता है? हाँ, वो जो वो छूट सकता है, वो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो विपुलमती होता है ना, वो बना हो ही जाता है जी। लघुनंदन है तो मतलब ये क्या कहें, आगम की बात कहें। इतनी ऊंचाई को छूने के बाद देखो 11वें गुण स्थान चढ़कर तो संसार में भटक सकता है, लेकिन मन परे ज्ञान प्रकट होकर संसार में नहीं भटकता। क्या समझना है? हाँ, किसको? हाँ, ये तो जरूरी थोड़ी है कि होए। मति श्रुत ज्ञान वाला भी केवल ज्ञान ले लेता, अवधि मन पर यही नहीं आए तो भी केवल ज्ञान ले लेता। अवधि मन पर ज्ञान आना ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान ले लेता है। जिसको केवल ज्ञान होगा उसको शुद्ध ज्ञान होना जरूरी है ना समझ में? अवधि मन परे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अवधि मन परे ज्ञान हो जाए और सम्यक, मन परे तो सम्यक ही होता है, अवधि तो मिथ्या भी होती है। देव नारकियों में जो जन्म लेते ही होती है वो मिथ्या भी हो सकता। कुमति
उसको हमने यहाँ कहा, हमारे यहाँ कहा को उदी ज्ञान, क्या कहा, को उदी ज्ञान। लेकिन मन परे ज्ञान को नहीं होता है। मन परे ज्ञान रिद्धिधारी मिराज को ही होता है। किसको होता है? सामान्य को नहीं होता है। क्या? तो जिसकी होनार पवित्र है उसको होता है। और वो वहाँ उस ज्ञान के द्वारा विकल्प में आए तो सारी व्यवस्था को समझ, और उनका विषय भी लिमिटेशन है। केवल ज्ञान से मन परे ज्ञान का विषय बिल्कुल छोटा सा है, बिंदु के समान है। आप और हमारा ज्ञान तो कितना बिंदु होगा ये सोचता है। 45 लाख योजन का ज्ञान भी उस केवल ज्ञान के सामने जुगनू के समान है। बस इतना सा समझना। वो सूर्य है और ये जुगनू है, तो हमारा तो जुगनू भी जैसा भी नहीं है। क्या समझना? लेकिन वो धीरे धीरे प्रकट करके केवल ज्ञान को प्राप्त होगा। भगवान नियम से बनेगा। तो ज्ञान, गुण और राग, ये दोनों में भिन्नता है। अभी हमें एकत्व भाषित हो रहा है, ये भिन्नता है। जब भिन्नता भाषित होकर ज्ञान में हम एकाग्रता करेंगे तो नियम से ही मिथ्यात्व का विलय होगा होगा होगा। लेकिन उसके पूर्व में इतनी प्रक्रिया हमें निभानी है। गृहीत मिथ्यात्व का बुद्धि पूर्वक परित्याग हो। नहीं, स्थूलता यहाँ देखी जाती है, देवों में भी गृहीत मिथ्यात्व है। नारकियों के अंदर क्या है? गृहीत मिथ्यात्व तो है, पर आराधना का साधन नहीं है। कहाँ है? वहाँ तो अकृत्रिम चैत्यालय, वहीं वंदना नहीं है तो दूसरी जगह वंदना की तो बात क्या करें, है ना। तिरंचों में भी गृहीत मिथ्यात्व दिखता है। कितना दिखता है तिरंचों में? कई देव पशु बन जाते हैं। वो कई अपन ने व्हाट्सएप पे भी देखा, अभी बीच में एक हाथी का आया था। किसका आया था? वो घंटी बजा बजा कर गणपति जी की वो कर रहा था, क्या कर रहा था, है नाच रहा था, ये कर रहा था। बहुत सारी चीज आ जाती है, उससे कोई नहीं है। विशेषता भी कहाँ दिखती है? कि मनुष्य जीवन में दिखती है। ये मनुष्य जीवन में विशेषता है, क्योंकि ये क्या करे, ये जीव बाहुल्यता से दिखता है। और अभी इस काल में बहुत प्रबलता हो गई, और भगवान के वचन तो जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। कि अब जब अभी वो कहते हैं ना, पुत्र के पाँव पालने नजर आते हैं, तो भैया ये अभी 3000-2500 वर्ष ही पूरे हो और इतनी विशेषता दिख रही है, तो आने वाले 18,500 वर्ष में क्या होगा अपन क्या कह सकते हैं। इसलिए इसको तो आज्ञा आगम प्रमाण स्वीकार कर लेते हैं। बस अंतर इतना समझना कि भले पूरे विश्व में गृहीत मिथ्यात्व तो हो जाए, वो मिथ्यात्व हमारी परिणति में ना आए, इसका ध्यान रखो। बस वो अब क्या कर सकते हैं? योग्यता और भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती है। लिखा ना, ज्ञानियों ने क्या कहा कि पंचम काल में जन्म लेना भी दुष्कर्म है, पाप का उदय है, समझ लो। इसके बाद यहाँ तक आ गए, ये अपना महान भाग्य है। नहीं तो समझ लो कि यहाँ जन्म लेना भी बड़ा दुर्लभ है, दुखद है। क्या सोच लो आज क्या चल रहा है? जन्म सब दूर गृहीत मिथ्या, जन्म होते ही गृहीत मिथ्या तो चालू हो जाता है। क्या करें बेचारे, नहीं समझ पाते हैं ना, तो उसकी वो प्रक्रिया चलती है। लेकिन आप और हमें सौभाग्य मिला है, तो उसकी भेदता के साथ साथ भीतर की भेदता को समझें कि राग और राग यानी प्रत्यय, राग का मतलब आश्रय, राग का मतलब क्रोधादि, ये और ज्ञान दोनों के बीच में एकत्व नहीं है, इस संधि है। इस संधि यानी गैप, जहाँ दो चीजों में एक है ना,
अभी ये सीमेंट लगा के दो पत्थर को एक मिला दिया गया। अब इन पत्थर को अलग करना हो तो क्या किया जाएगा कि जहाँ इनकी संधि है ना वहाँ छीनी रख कर हथौड़ी मारेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या अभी अपन ने ये पांडुक शिला जो बनाई थी ना, इस पांडुक शिला को डिसमेंटल किया गया। तो ईंटों से बनाई थी, सीमेंट लगाई थी, क्या लगाई थी, सीमेंट लगाई थी। अब वो पूरी एक जैसी दिख रही थी। अब इसके अंदर साबुत ईंटें भी निकालनी थी। कैसी निकालनी थी, इतनी 8 से 10 हज़ार ईंटें अपनी लगी थी। कितनी लगी थी? और वो ईंटें उपयोग में आ जाए, नहीं तो कोई काम में नहीं आती है। तो उसको कहा, उसने मजदूर को करा कि भैया धीरे धीरे निकालना कि ईंटें साबुत आ जाए, कि क्या आ जाए है। तो उसमें 8 में से कम 4000 ईंटें साबुत निकल गई। कितनी निकल गई? उसका उपयोग किया गया। जिसने है उनको काट तो उसने उपयोग कर लिया मकान में, ये उपयोग कर। कहने का मतलब क्या है, संधि है और उसमें धीरे से किया जाए तो अलग अलग निकल जाए, और एक हो जाए तो फिर वो दूर नहीं हो सकती। ऐसे ज्ञान और राग के बीच में संधि है। कल अपने एक छेड़ाला की बात कही थी, अंतिम बात कह के पूर्ण करते हैं कि जिन परम पेनी सुबुद्ध छेनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्याय। ये जिनेंद्र भगवान की परम पेनी, पेनी यानी तीक्ष, और सुबुद्धि रूपी छेनी को अंतर में डालो। कहाँ डालना? वर्णादिक और रागादिक, दो शब्द जो 29 बोल में ऊपर अपना चला जीवा जीव अधिकार के अंदर, कि 2 शब्दों में 29 बोल कह दिए, और इन 29 बोल को वर्णादिक और रागादिक को पुद्गल का कहा। ये पुद्गल के परिणाम है, आत्मा नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये 2 वर्णादिक और रागादिक उपयोग इनके अंदर अगर डालकर भेद किया जाए, डारी अंतर भेदिया, तो के वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। यानी क्या किया कि उपयोग राग से और वर्ण से भिन्न है। डालना कैसी? जिन परम पेनी, जिनेंद्र भगवान की परम पेनी, जिसको हमारे यहाँ प्रज्ञा कहा गया। प्रज्ञा का मतलब देखो, ज्ञान और प्रज्ञा में कितना अंतर है। यद्यपि प्रज्ञा का अर्थ भी ज्ञान ही होता है, लेकिन प्रज्ञा में तीक्ष्णपना हो जाता है। जैसे बूटी छीनी और तीक्ष्ण छीनी, दोनों को छीनी ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लेकिन एक में तीक्ष्णता है जो काट सकती है, और एक में तीक्ष्णता नहीं है कि जो काट नहीं सकती है। ऐसे ज्ञान और प्रज्ञा में अंतर नहीं है, लेकिन जब प्रज्ञा कहा जाता है तो इसका मतलब है तीक्ष्णपना। ज्ञान और राग के बीच में जो संधि है उसमें वह छेनी लगाए और भेद ज्ञान करे तो अपनी चीज अपने को उपलब्ध हो जाती है। ऐसी अद्भुत बात यहाँ आचार्य कुंद कुंद भगवंत हमें कहते हैं। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की आराधना में लगे रहें और अपने परिणाम को निर्मल करें, यही मंगल भावना है। हाँ, आज के दिन 1 साल पूर्व हमारे साधारण बंधु हेमंत जी का देह परिवर्तन हुआ था। उसके उपलक्ष्य में रोधा परिवार की ओर से 21,000 रुपये द्रव्य फंड में द्रव्य में दिए गए हैं। वो जहाँ भी है वो आराधना में लगे हुए हैं। हमें उसका शोक नहीं, हम तो यही भावना भाएं कि उनकी और उत्कृष्टता बढ़े और उनके जीवन में पवित्रता आए और जन्म मरण का ही अभाव हो, इसी कार्य में लगे।
श्री मंगलवार। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। निज निधि निज में बताई